चलिए हम लोग का 10 क्लास का 8.1 का पहला सवाल सोल्व हो चुका है, पिछला वीडियो देख लीजिएगा। दूसरा का सवाल हम लोग सोल्व करेंगे। दूसरा का सवाल में लिखा क्या है देखिए, गौर से देखिएगा। हर सवाल को मैं समझाने का प्रयास पूरा 100% देकर करूँगा। ये नहीं आपको नहीं समझ में आएगा, पूरा 100% गारंटी देकर बोलता हूँ, समझ में बिल्कुल आएगा। ये क्वालिटी में मत जाइएगा, क्योंकि हम लोग गाँव देहात के आदमी हैं, उतना क्वालिटी में नहीं रहते हैं। सिंपल लेकिन अपना मजबूती के साथ रहते हैं, सिंपल। ठीक, आइए लिखा है 2 नंबर सवाल। आकृति में tan p माइनस cot r का ज्ञात कीजिए। क्या बोला है आपको मान नहीं लिखेगा, सॉरी माफ़ कीजिएगा, मान नहीं लिखेगा, समझिए मान ज्ञात करने को बोला है। आकृति में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। क्या मान ज्ञात कीजिए? जहाँ दिया है PQ बराबर 12 सेंटीमीटर कोमा PR बराबर 13 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब पहले आपको PQR बराबर एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा। सोल्व पहले लिख देता हूँ। क्या ये मार्कर क्या हुआ जी? सोल्व लिख देता हूँ। क्या सोल्व? पहले एक त्रिभुज हम लोग बना लेंगे मेरे भाई। पहले क्या बनाएं? एक त्रिभुज अच्छे से बना लेंगे। बना लिया, इसका नाम देता हूँ P, इसका Q, इसका R। ठीक, अब बोला है चलो P त्रिभुज PQR से, PQR से ना क्यों ये बात लिखे, क्योंकि एक त्रिभुज पढ़ा हूँ तो एक त्रिभुज मैंने लिख दिया। ठीक, इसमें त्रिभुज का नाम दिया हूँ PQR, इसलिए PQR से। ठीक, PQR से, बात समझिएगा। दिया है क्या, लिख लेंगे हम लोग। दिया है, क्या दिया है? दिया है, क्या दिया है मेरे भाई? तो दिया है आपको PQ, क्या दिया है? PQ 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। ठीक, और दिया है PR 13 सेंटीमीटर। क्या? 13 सेंटीमीटर। तो मेरे भाई PQ, तो PQ यही वाला है। तो PQ को मानो हम लोग क्या रखेंगे, देखिए PQ, तो PQ ये है, तो 12 सेंटीमीटर दिया है, तो 12 सेंटीमीटर रख लेंगे। उसके बाद PR, क्या PR दिया है, तो PR हम लोग 13 सेंटीमीटर रख लेंगे। ठीक, क्या नहीं दिया है? QR। कहने का मतलब करण आपको 13 सेंटीमीटर, इसका करण नाम है, याद कर लीजिएगा। क्या? इसका करण, इसका लंब, इसका आधार। क्या? आधार दिख रहा है ना? अब मेरे भाई तो आधार बराबर आपको सूत्र रखना पड़ेगा। तो आधार बराबर सूत्र, चलिए सूत्र रख लेते हैं। आधार बराबर डायरेक्ट रख लेते हैं, ABC से नहीं चलते हैं। करण स्क्वायर, या करण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर ना। अब मेरे भाई देखिए, आधार जो कहते हैं, सब माफ़ कीजिएगा, आधार जो कहते हैं लिखेंगे बराबर, देखिए मेरे भाई करण का मान कितना है? कहिएगा 13 रख लेंगे, माइनस लंब का मान कितना है मेरे भाई? तो कहिएगा 12 रख लेंगे। ठीक, अब मेरे भाई देखिएगा, गौर कीजिएगा थोड़ा। 13 का वर्ग कितना होता है? आपको मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको 50 तक वर्ग होनी चाहिए मालूम। ठीक, तो आपको समझ में आएगा। ठीक, आपको समझ में आएगा। तो मेरे भाई 13 का वर्ग आपको शायद होता है 169, 12 का 144, और 169 में ले 144 घटाइएगा, आपको बचेगा 45। क्या बचेगा? 25। अगर इसका वर्गमूल करिएगा तो आपको 5 होगा। क्या होगा? 5। लेकिन मेरे भाई इसमें क्या बोला है इसमें बोला है आपको tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। गौर कीजिएगा मेरे भाई, थोड़ा गौर कीजिएगा। सवाल यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। tan p, देखिए यहाँ पर tan p माइनस cot r। गौर कीजिएगा मेरे भाई, tan p यानी tan बराबर सूत्र क्या होता है? तो कहिएगा लंब बटा आधार। ठीक, माइनस cot बराबर आधार बटा, इसका जस्ट उल्टा होता है। वही वाला पिछला लेक्चर देखिएगा ना, पूरा समझ में आएगा, क्योंकि उसमें ठीक से हम बताए हैं सूत्र ना। अब मेरे भाई देखिए, पिछला लेक्चर देखिएगा ना, जिसमें केवल वो में सूत्र ही लिखवाए, 2 वीडियो होगा, 2 या 3 होगा। ठीक, अब मेरे भाई देखिए tan p, इसमें देखिए P पहले कहाँ? P यहाँ पर। और P के सामने कहाँ? P के सामने और खड़ा होकर हम डायरेक्ट ताकेंगे, नीचे में है P पर खड़ा होकर नीचे में अगर ताकेंगे तो मेरे भाई जो आधार है ना, ये लंब हो जाता है। कहते हैं ना लोग, अगर गौर से मेरे पता किएगा तो हम नजर नीचे कर लेंगे, क्योंकि मैं छोटा हूँ, तो ये चीज़ बड़ा हो गया। अगर ये ताकेगा गौर से, कहाँ? आधार बहुत, आधार होगा लंब, तो लंब का मान कितना है? तो देखिए यहाँ पर निकाले हैं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये हाँ, इस पर ताकेंगे गौर से तो ये आधार लंब में बदल जाएगा। क्या चीज़ में? लंब में। तो लंब के मान कितना आया है मेरे भाई? देखिए 5, तो रखेंगे 5। ये होगा आधार, तो कितना दिया है? 12 रख लेंगे। अब आधार देखिए R पर लिख दीजिए मेरे भाई, ताकिएगा एक साइड ना, तो ये लंब है, तो लंब को आधार में चेंज किया जाएगा। तो आधार का मान कितना होगा? 12। क्या लिखेंगे मेरे भाई? 12। ठीक, अब मेरे भाई ये देखिए कितना है, कितना है मेरे भाई? कहीं तो गलती नहीं हो रहा है ना?
कहीं गलती, आधार आर ना, तो आर प्लस सीधे हम लोग बताएंगे तो ये लंब होगा, ये लंब हो जाएगा। तो आधार ये ना होगा, आधार ये है, तब मेरे भाई 5 हो गया, सॉरी माफ़ कीजिएगा 5। और लंब कितना है, तो लंब मेरे भाई 12 है, 12 है। तब देखिए 5 बटा थोड़ा वो ये ना, देखिए एक नहीं है तो दोनों हम काट लेंगे, 0 लिख देंगे, क्या दिक्कत है, बस आंसर। क्या दिक्कत है इसमें, क्या प्रॉब्लम है, आंसर। अगला वीडियो तुरंत देखिए, जस्ट इसके बाद अपलोड करने वाले हैं। परीक्षा में हल्का मचाना है हम सभी को, हम सभी मिलकर हल्का मचाएंगे, ठीक। वही हम लोग सवाल पढ़ा रहे हैं जो एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। पार्ट देखिए पढ़ाएंगे हम पार्ट 1 10 क्लास में, वास्तविक संख्या, द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद, ठीक, समांतर श्रेणी और निर्देशांक, और 8 पार्ट जिसको त्रिकोणमिति बोलते हैं, ट्राइगोनोमेट्री ना। ये 5 या 6 जो हम लोग का पार्ट है उसको पूरा कवर करेंगे। भले एक पार्ट को पढ़ाने में, यानी एक प्रश्नावली को पढ़ाने में मुझे 4 से 5 वीडियो बनाना पड़े, बिल्कुल बनाऊंगा आप सभी के लिए। तब तक लिए जय हिंद जय भारत। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिए।